हेलो एवरीवन। ये हमारा MSWL 15 है, जो कि सेकेंड ईयर में हमें इस तरीके से ये जर्नल मिलती है। और हमें अब इसको रेडी कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पर्सनल डिटेल्स होते हैं जो कि हमें भरने होते हैं। ये आपकी सुपरवाइज़र का प्रोफाइल है, जो कि उनकी डिटेल्स वगैरह हमें यहाँ पर फिल करनी होती है। उसके बाद ये इस तरीके से लिखा होता है। और ये जिस भी आपने NGO से किया है तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें, लॉग शीट इसे कहते हैं, ये सब आपने फिल करना होता है। जो भी आप इंटर्नशिप के दौरान हर दिन का जो काम होता है वो सारी चीज़ें आपने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखिए। फिर यहाँ पे जो सुपरवाइज़र होंगी उनका सिग्नेचर कराना होता है, ये डेट होती है। अब उसके बाद ये जो है इसी तरीके से ये 45 डेज़ अब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये आपने जो भी आपने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप की होती है उसके आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट लगानी होती है। ये 13 का हो गया, ये 14 का हो गया, ठीक है। और ये जो आप सेकेंड ईयर का 15 करेंगे वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना होता है। अच्छा, ये जो 45 डेज़ हम इंटर्नशिप जो करते हैं, कंकरेंट विज़िट जो हमारा होता है वो आपको, फिर ये परफॉर्मा दिया गया है। ये आप इस तरीके से परफॉर्मा है, आप इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ होती है ये आपने टिक करनी होती है। इसको कोई करने में आपने मतलब ज़्यादा वो नहीं सोचना है। आप जितना पता है आपको, आप पूरा टिक कर लीजिए इसको। डरने की कोई बात नहीं है कि अगर ये गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरीके से आपने कर लेने होते हैं। फिर उसके बाद ये इंडक्शन मीटिंग आती है, जिसे आगमन बैठक कहा जाता है। ये जो भी चर्चा होती है आप उसके बारे में लिख देंगे। उसमें सारे स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं वो आपका इंडक्शन मीटिंग वगैरह होती है। सब अपने अपने मतलब बारे में बताते हैं, एक दूसरे का परिचय होता है। ये सारी चीज़ें इंडक्शन मीटिंग में होती है, तो वही चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती है। अच्छा, यहाँ से हमारे जो ये ओरिएंटेशन विज़िट शुरू हो जाते हैं, जो कि अनुकूलन दौरे होते हैं। ये मेरा फर्स्ट है। जो भी अनुकूलन दौरा आप करेंगे तो उस एजेंसी की आपने पूरी प्रोफाइल इसमें लिखनी होती है। ये मेरे फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इस तरीके से ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ है मेरा, इस तरीके से है, ये फिफ्थ है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा ये ओरिएंटेशन विज़िट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये हमारी IC आती है। जो भी आपको दिक्कत होती है या जो आप पर्सनली अपने सुपरवाइज़र को कॉल करके पूछ सकते हैं, तो जो भी समस्या आपकी आती है आप उसको पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा कंकरेंट विज़िट शुरू हो जाता है। ये परफॉर्मा दिया गया है कि आप किस तरीके से इसको तैयार करेंगे, तो उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारा समावर्ती दौरा फर्स्ट ये शुरू हो गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने डेट डाल देनी है, समय डाल देना है। ये आपका जो भी एजेंसी होगा उसका आपने नाम लिखना है, फिर अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, और जो एजेंसी के सुपरवाइज़र होंगे आपने उनका नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपने लिखना है। फिर ये अनिष्पादित कार्य जो है, आप जो भी कार्य करेंगे वो चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये चीज़ें आ गई, आपने ये कर लिया। फिर उसके बाद आपका ये अवलोकन आ जाता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद आपकी भविष्य की योजना, ये आपने अगले दिन क्या करना है वो सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। इसी तरीके से आपने सबको इसी परफॉर्मा पे आपने सारे जो कंकरेंट विज़िट होंगे आपने लिखने हैं। अगर आपको जैसे कंकरेंट विज़िट में किसी तरह का सुझाव देना है तो आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं अपने सुझाव लिख के। फिर उसके आगे आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा दूसरा समावर्ती दौरा है ये, ठीक है। ये इस तरीके से इसी तरीके से आप करते जाओगे। ये थर्ड आ गया मेरा, ये फिफ्थ आ गया, तो आपने इसी तरीके से करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और इसमें दिखाना चाहूँगी। अब हमारी जो
जीसी होती है, वो सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, कितने से कितने बजे तक का था, तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो। और उस जीसी में किस तरीके की भी क्वेश्चंस आपने पूछे या जो बच्चे आते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं, वो आप अपना लिख सकते हैं। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जब मेरा जीसी हुआ था तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने पूछे थे, तो वो चीज़ें हमने लिखी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये समावर्ती दौरा आपने 45 डेज़ तक का आपने तैयार कर लेना है। जैसे ये मेरा 19 है, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से सारा आपने लिख लेना है। ये देखो, ये व्यक्तिगत सम्मेलन है मेरा, तो उस और आ गया है। ये मुझे जो भी प्रश्न था मेरा, मैंने वो लिख लिया था, उन्होंने बताया जिस हिसाब से मैंने वो सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है। ये हमारा जीसी है 3rd, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी। बाकी वही परफॉर्मा है, आपने 45 डेज़ इसी तरीके से लिखना है। जो भी चीज़ें आप करते होंगे आपने उसको लिख लेना है इस पर। तो अब मैं दिखाती हूँ कि 45, हाँ, ये 45 मेरा आ गया है। ये देखिए, ये 45 का है मेरा। आप फ़ोटोज़ वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ये मेरा पूरा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 6 व्यक्तिगत सम्मेलन है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, वो आपकी अपनी चॉइस है, मगर 5 तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ये छोड़ दिया है, आप चाहें तो कर लीजिएगा। ये हमारा 5 है जीसी। इस तरीके से ये एवोल्यूशन है, जो आप जो सब मूल्यांकन जिसे कहते हैं वो रिपोर्ट आपने लिखनी है कि आपके क्या ऑब्जर्वेशन रहे, आपने क्या सीखा स्कूल वर्क के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, ठीक है। ये अब हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो है, ये जो 5 हमने ओरिएंटेशन विज़िट की होती है उसका आपने नाम लिखना होता है डेट के साथ। तो ये इस तरीके से लिख दिया है मैंने। अब ये जो है, ये हमारा जो भी हमने काम किया है, जिस तरीके से यहाँ पे है मेरा लॉग शीट में लिखा हुआ, वो सारी चीज़ें हमने ये लिख दी हैं और डेट के साथ लिख दी हैं, ठीक है। ये करना होता है। फिर उसके बाद ये हमारा करने के बाद ये देखिए, ये वो ही चीज़ आ गई है जो पहले आई थी, जिसे सब मूल्यांकन फॉर्म भी कहते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो आप पहले करते हो फिर फील्ड वर्क के बाद आप ये करते हो, तो खुद का वो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। और में भी आप बहुत सारी चीज़ें फिर मतलब समझ और सीख जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपके आंसर्स चेंज भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको फिर से करने सेम क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको खुद भी पता चलता है कि आपने इस फील्ड वर्क के दौरान क्या सीखा, कितनी नॉलेज गेन की, वो सारी चीज़ें आपको इस सब चीज़ों से पता चलता है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ये चेकलिस्ट आता है। आपने सारे एक एक पॉइंट पढ़ के ना इसको टिक करते जाना है कि आपने ये सारे काम कर लिए। इससे आपको आसानी हो जाती है कि आपने जर्नल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा काम कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज़र की हैं, तो वो काम करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ इसमें हमारा काम है। अच्छा, फिर ये जो है एजेंसी का, ये एजेंसी का प्रमाण पत्र होता है, अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर, ठीक है। फिर जो एजेंसी सुपरवाइज़र होते हैं वो अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें लिख के आपने यहाँ पे ये स्टैम्प लगवा लेना है और सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। इसमें यही काम है। फिर ये आपका जो जर्नल है आपका रेडी हो जाता है। जर्नल में बस इतना ही काम है। ये जर्नल अब आपका रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से ये MSW 15 सेकेंड ईयर का तैयार करना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि 16 भी देखें तो 16 भी मेरी अपलोड है वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।